नमस्कार साथियों, हमारा आज राजस्थान जीके में टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता बहुत सिंपल सा टॉपिक है। लोक देवता शब्द आ रहा है, इसमें लोक लोक भी आ रहा है और देवता भी आ रहा है। तो लोक का मतलब होता है मनुष्य और देवता का मतलब होता है भगवान के रूप में पूजे जाने वाले। यानी कि इसमें हम उन सभी लोगों को पढ़ेंगे जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा काम किया। उनकी मृत्यु के बाद या उनकी समाधि लेने के बाद लोगों ने उन्हें देवताओं के रूप में पूजा। वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं? लोक देवता में। लोक देवता में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंचपीर। क्या पढ़ेंगे? यानी कि 5 लोगों को पंचपीर में शामिल किया गया है लोक देवताओं में। तो सबसे पहले हम पंचपीर के बारे में चर्चा करेंगे। तो पंचपीर की चर्चा करने से पहले हम देखेंगे कि ये पंचपीर कौन कौन से है। तो सिंपल सा आपको पहले क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करना है। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मांगलिया, मेहा जी। पंचपीर के नाम है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मांगलिया, मेहा जी। इन 5 को पंचपीरों में स्थान दिया गया। अब हम धीरे धीरे एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाबू जी को। किसको पढ़ते हैं? पाबू जी को। तो सबसे पहले पाबू जी की पहली ही लाइन यहाँ से हम क्लियर दिमाग से करते हैं। पहली ही लाइन क्लियर दिमाग से करते हैं कि पाबू जी पंच पीरों में से एक पीर माने जाते हैं। पाबू जी पंच पीरों में से एक पीर माने जाते हैं। थोड़ा हम आगे बढ़ें तो पाबू जी के बारे में कहा जाता है कि पाबू जी लक्ष्मण के अवतार मानते हैं। ये गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऊंटों के देवता किसे कहा गया है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ऊंटों के देवता पाबू जी को कहा गया है। अब ऊंटों के देवता कहा गया है तो हम जानते हैं कि ज्यादातर ऊंट जो है वो राजस्थान के किस इलाके में पाए जाते हैं? आप सब जानते हो, क्योंकि ऊंट को कहते ही क्या है? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो रेतीला प्रदेश ज्यादातर हमारे मारवाड़ इलाके में है। तो मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ऊंट लाने वाले कौन व्यक्ति थे? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले ऊंट लाने वाले व्यक्ति में पाबू जी का नाम शिरकत होता है। आगे हम थोड़ा सा बढ़े हैं तो जब ऊंट बीमार हो जाता है, ऊंट में बीमारी में ऊंट का जो सबसे बड़ा रोग माना जाता है ऊंट का, वो सर्रा रोग है। ये भी प्रश्न आ जाए कि ऊंट के बीमारी में जो बीमार का जो रोग है उस रोग का क्या नाम है? नॉर्मल सा है, सर्रा रोग है। लेकिन सामान्यतः जब ऊंट बीमार हो जाता है तब कौन से लोक देवता का आह्वान करते हैं? तो सिंपल है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। पाबू जी को ऊंटों के देवता कहते हैं। तो ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी को आह्वान करते हैं और पाबू जी की जो फड़ है उसको गाया जाता है। फड़ को गाया जाता है और ये फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है? ये भी प्रश्न आता है कि पाबू जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? तो पाबू जी की जो फड़ है मेरे साथियों वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। हम वाद्य यंत्र के बारे में भी अलग से टॉपिक में चर्चा करेंगे। अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र आते हैं, आज थोड़ा सा ही देख रहे हैं इसमें। तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी की फड़ गाई जाती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी मानी जाती है? तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय जो फड़ है वो पाबू जी की मानी जाती है। अब ऊंटों के देवता कहते हैं। कभी कभार ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो ऊंट पालक जाति है वो जाति कौन सी जाति है? तो ज्यादातर जो ऊंट को पालने वाले हैं उन्हें हम रायका या रेबारी कहते हैं। इसीलिए पाबू जी रायका रेबारी जाति के क्या हो गए दोस्तों? लोक देवता हो गए। क्या हो गए? लोक देवता हो गए। तो ज्यादातर मोटे मोटे क्वेश्चन में अगर फर्स्ट क्वेश्चन माने निम्न में से किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? आंसर हो जाएगा साथियों पाबू जी। पंच पीरों में पाबू जी का एक स्थान